दोस्तों क्या हुआ जब डिबेट में किसी ने सुप्रिया को कुप्रिया बोल दिया। वैसे तो सुप्रिया सिन्हा रोज अपनी बेइज्जती करवाती है डिबेट्स में आके। हर रोज राहुल गांधी की तारीफ करते करते डिफेंड करते करते अपनी ब्रूटल इंसल्ट करा के वापस भी चली जाती है। कई ऐसे डिबेट्स है जिसमें सुप्रिया सिन्हा को अलग अलग नामों से नवाजा गया है, खास करके पिछले साल जो इलेक्शन हुए उसके बाद से। अभी दिल्ली में इन्हें अंडा मिला, लेकिन इसके बावजूद सुप्रिया सिन्हा राहुल गांधी की तारीफ करती ही रहती है। तो आज मैं ऐसे ही डिबेट्स लाया हूँ जहाँ सुप्रिया सिन्हा की इंसल्ट हो रही है, तो एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। केवल नाम में इंडिया रखने से चरित्र और नियत इंडिया वाली हो जाए ये जरूरी नहीं है। नाम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, पर वो लूटने आई थी और इनका भी कोई मकसद इससे कोई अलग नहीं है। आप पूछिए ना, आज मैं जब देखता हूं तो इनका इंडिया क्या है। हम लोग तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया की बात करते हैं, इनका इंडिया क्या है? 52 लोग मारे जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के पंचायती राज चुनाव में। अधीर रंजन जी तो बोलते हैं पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। तो ये बर्न इंडिया, लूट इंडिया का सवाल नहीं है। और वैसे भी आपको निशान जी बता दूं कि अगर आप गधे को घोड़ा बोलने लगेंगे तो वो घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ेगा। पर सवाल ये बनता है कि आज जब बात करते हैं इंडिया की, तो मैं बोलता हूं इंडिया वाली नियत है क्या? अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्हीं के साथ ही अबू आजमी कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करेंगे, बस 30 सेकंड स्ट्राइक का विरोध, शहजाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, का विरोध 30 सेकंड जो है 11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पे डालते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया जी, लड़ाई है कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की, लड़ाई है गरीबी बनाम अडानी की, लड़ाई है भुखमरी बनाम धन्ना सेठों की। ये लड़ाई है। आज हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते। तू है कौन रे? ये है इनका तरीका। अपनी बात बोल दी, सब कुछ कह दिया, हमने सुना, मतलब और अब मेरी बात आ रही है तो एक भी बार नहीं सुनना चाह रही। और निशान जी भी क्या ही कर सकते हैं, वो सामने है वो उनके। मैं बोलूं निशान? प्लीज गुड, प्लीज गुड। आपका चैनल मुझे मौका दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है भाई, बोलिए ना। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा है, उन्होंने स्टॉप वॉच में देखा 36 सेकंड मोदी जी बोले। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, इन्हीं की विधायक, कल का बयान, दिव्या मदेरणा, सुनिए। नरेंद्र मोदी। मैंने ये कहा ही नहीं। निशान जी फिर से आप प्लीज बोलिए नहीं, एक बार सुन लीजिए। इनकी विधायक इनके राज्य सरकार की, इनकी पुलिस के बारे में कहती है मैं स्वयं सेफ नहीं हूं तो बाकी लड़कियों का क्या, भगवान जाने। मैंने केस डाला है पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भाटी साहब सवाल ये, शहजाद जी एक मिनट, और शौकत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल ये है भाटी साहब, इतने दिनों से ये विषय था, इतने दिनों से ये विषय चल रहा था, वहां पर अखिलेश जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जब वीडियो सामने आया, एक मिनट सुप्रिया जी, औरतों के फोन पर सरकार क्यों अटक गई है? जरा पूछिए जाके स्मृति जी से और जरा पूछिए जाके वसुंधरा राजे से। तो आपकी पार्टी से कौन विक्टिम है? कौन सी औरत? सोनिया गांधी विक्टिम है तो बता दीजिए। नहीं आप बताइए कौन सोनिया गांधी विक्टिम है? कौन सी औरत का आपका फोन, कौन सी औरत आपके पार्टी? पर स्मृति ईरानी जी नहीं बोली। स्मृति जी ने कहा वो विक्टिम है, वसुंधरा जी ने कहा वो विक्टिम है, कांग्रेस बोल रही है। स्मृति जी ने बोला वो विक्टिम है। एक सेकंड, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था। अब इनका हो गया हो, देवी जी आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं, आपका हो गया हो मैडम, चलो है तो मैं बोल लूं। अब देखिए, ये अब डिसाइड करेंगे कि कौन विक्टिम है कौन नहीं, वो भी हमारे पार्टी में। मैंने कहा आपके पार्टी में कौन सी एक सिंगल औरत का फोन हमने हैक कर दिया, कौन सी महिला कैंडिडेट का फोन हमने हैक कर दिया, बताओ। तो बोल रही है हमारे पार्टी में एक भी ऐसी महिला नहीं, वो सारी महिला जो है बीजेपी की है। कमाल की बात है, आपने कभी भी किसी विश्व में ऐसा ऑपोजिशन देखा है? मतलब इतनी जोर वो स्मृति, नहीं स्मृति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। आपने कहा 25 साल से आप बजट देख रही हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, जब से 200 साल से जब से डाटा अवेलेबल है, कोई ईयर बताइए जब ऑल G7 कंट्रीज नेगेटिव ग्रोथ रेट। आई चैलेंज जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, इसको तो मत झुठलाइए। इसको झुठलाएंगे तो निर्मला जी की तरह झुठला नहीं रहा हूं। वो एक एक्सेप्शनल परिस्थिति, लॉकडाउन, सारे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। आप 2008 से कंपैरिजन कर रही हैं? 2008 से बड़ा रिसेशन -23 किसी की नहीं हुई। बोलिए मैडम, 1992 से बड़ा डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 उससे बड़ा डिप्रेशन था। क्या बात करते हैं? मगर निगेटिव ग्रोथ रेट सारे के सारे वर्ल्ड की हो गई हो, ये केवल ऐसा था। अब अगर मैं कह रहा हूं एक बार वो 2020 का -9 हटा दिए तब कहां है? हाँ। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि सामने वास्तविक हकीकत क्या थी। इसलिए अगर उसके बाद ये 4 करी, इसका मतलब 2020 का कदम कितनी तेजी से आगे बढ़े, वो बात एक्सेप्ट हुई। नाइस। इसीलिए मैं कहता हूं उस दौर में, अच्छा ये सुनिए, हमारी तो बात छोड़िए,
ये बताइए, अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए कि नहीं? सिलिकॉन वैली और एक और, हमारा कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ क्या? चाइना की चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कोलैप्स हो गई कि नहीं? हमारी कोई कंपनी कोलैप्स हुई? जिन लोगों को कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गया, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट वो कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा अगल बगल वालों को तो छोड़ ही दीजिए, वो पाकिस्तान में क्या हो गया और श्रीलंका क्या हो गया, उलट पलट गए, सब कुछ ये हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया में सुनामी आ गई, अगल बगल जहाज उलट पलट गए, जहाज वाले डह गए। ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं? इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। देखिए, पहली बात तो उसमें बाधा कोई राम जन्मभूमि के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य में कांग्रेसी कितना भी सिर पटक लें, सपाई कितना भी सिर पटक लें, बाबरवादी कितना भी स्यापा कर लें, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने ताला लगवाया, फिर ताला खुलवाने का कोर्ट के आदेश पर नाटक किया, फिर शिलान्यास का आदेश दिया, फिर डीएम से कह के शिलान्यास रुकवाया, फिर कोर्ट में जो है अपने वकील खड़े किए, सारा जितना कर सकते थे उनके बस में जितना था सब कर डाला, लेकिन वो प्रभु रामचंद्र जी के भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण को रोकने में सक्षम नहीं हुए। सबको आप गाली दे रहे हैं, सब लोग गलत कह रहे हैं, सब झूठ कह रहे हैं, और यहाँ पर आकर सच बोल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि इस ट्रस्ट में ऐसे लोगों को भर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत शांत रहिए की जो है संस्कार सुप्रिया श्रीनेत का है। मैंने किसी को गाली नहीं दी। ठीक है प्रेम जी अच्छा ठीक है प्रेम जी, थोड़ा सा गलत कोट कर रहे हैं, ठीक है, बता दें। कोई दर्शक अभी जो है चैनल चेंज कर लेगा, समझेगा मैंने कोई गाली दी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई गाली नहीं दी। अच्छा ठीक है ओके। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है, ये है वो कांग्रेस पार्टी। और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मानक जी, आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं कहता हूं ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका, 5 बार कैसे सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस में कई सारे ऐसे चाटुकार हैं या प्रवक्ता आप कह सकते हैं जो टीवी पर आके उनकी सिर्फ तारीफ करते हैं। बार बार फेल होने के बाद भी राहुल गांधी एक जननायक है। इनमें से टॉप 3 में सुप्रिया श्रीनेत का भी नाम है। सुप्रिया श्रीनेत को कोई गाली वाली बाई कहता है तो कोई जलेबी बाई कहता है, खास करके हरियाणा इलेक्शंस के बाद। रोज आके टीवी पे चिल्ला चोट करना, डिबेट में अपनी बेइज्जती करवाना और कल फिर से वही टाइम टेबल फॉलो करके फिर से अपनी इंसल्ट करवाना, ये सुप्रिया श्रीनेत का एक तरह से आप कह सकते हैं जीवन बन गया है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।